आज मुझे मेरे बच्चे अशान के पास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मा, सोने से पहले मेरे बालों में ऑयल लगा दीजिए ना प्लीज। देखिए कितने रूखे हो गए हैं। नहीं वो, चलिए बैठिए आप। अरे यार कहाँ फंसी पड़ी हूँ। मेरी बात सुनो। थोड़ी सी मम्मा जबरी कर तो अच्छी नींद आएगी। कृषि बेटा, मैं आपके लिए गर्म दूध लेकर आता हूँ। ठीक है पापा। ये तो जबरदस्ती का गले पड़ गई। क्या हो मम्मा, चलो ना। ओ गॉड, ये बच्चे होते ही क्यों है पता नहीं। कैसे जंपी कर रहे हो मम्मा? हर बार तो कितने अच्छे से करते हो ना। आज क्या हुआ? बहुत देर हो गई है, मैं थक गई। नो प्रॉब्लम, आज रहने दो, कल कर देना। आज सिर्फ आप मुझे रूली सुना दो, ठीक है? चलिए। अब अरे यार कितना इरिटेट करेगी ये। चलिए ना मम्मा, मुझे लोरी सुना दीजिए ना। सुनाइए ना। लोरी? हाँ, वो मेरी फेवरेट चांदनिया वाली, वो सुनाइए ना। क्या हुआ मम्मा? रोज तो सुनाते हो ना मम्मा। मम्मा क्या सोचती हो? कम ऑन ना, गाइए ना मम्मा। लोरी 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 लोरी। हमेशा जिद करना जरूरी है क्या? कितनी बार आपसे कहा कि मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, आपको बात समझ में नहीं आती? मम्मा आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? इससे भी ज्यादा मिसबिहेव कर सकती हूँ। मुझे ना बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद, खास करके तुम जैसे जिद करने वाले। ज्यादा जिद की ना तो इससे भी बुरी बन के दिखा सकती हूँ। दिखाओ क्या? हाँ दिखाओ, दिखाओ क्या बुरी बन के। कृषि कितनी जिद करती है आप? और आपकी मम्मा क्या आपके साथ मिसबिहेव कर सकती है क्या? आप तो मम्मा की प्रिंसेस है ना, तो फिर मम्मा तो ऐसा नहीं कर सकती आपके साथ। अच्छा एक काम कीजिए, आप ना सो जाइए, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ। ठीक है, कल आपको आपकी फेवरेट लोरी सुना दूंगी। ओके? प्लीज इसे दूध पिला दो, अच्छी नींद आएगी। जस्ट मैनेज हो। मैं जाती हूँ।
पापा मम्मा ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? कुछ तो प्रॉब्लम है। बेटा मैं भी वही सोच रहा हूँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है। एनीवेज, अब प्रिंसेस जो है आज के लिए मम्मा को छोड़कर पापा को हगी करके सो जाओ। और एक गरम गरम दूध भी पी लो। ओके, कम ऑन प्रिंसेस, आजा। डन, चलिए। अब पापा को हगी करके सो जाओ। चलो चलिए सो जाइए। मैं यहीं पे। मुझे पता करना होगा आखिर अस्मिता को हुआ क्या है। वो इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रही है। मेरे साथ कितना भी गुस्सा कर ले, वो कृषि को कभी इतनी बेरुखे से नहीं डांटती। सुलाया नहीं, तेल नहीं डाला, लोरी नहीं गाई, इतना अजीब तो कभी बिहेव नहीं करती। ना मेरी पुचकी जैसा व्यवहार है, ना ही कृषि की माँ जैसा। पता करना होगा ये पूरा मैटर है क्या। आपके कहने पर नाटक तो ठीक है, पर सच्ची है कि मुझसे बच्चे संभाले नहीं जाते। आई हेट किड्स। और वो लड़की तो मेरा दिमाग खा गई। चंपी करो, तेल लगाओ, दूध पिलाओ, व्हाट नॉट। मैं अब बच्चों से नफरत है तो आज अगर वो शान नाम का इंसान वक्त पर नहीं आ जाता ना, तो मैं बता रही हूँ मेरा ना उस लड़की पर हाथ ही उठ जाता। इतनी बदतमीज है। पागल हो गई हो क्या? अगर तुमने कोई भी ऐसी वाहियात हरकत की तो जानती हो हम क्या कर सकते हैं? जिंदा जला देंगे हम तुम्हें, जिंदा। इसलिए वही करो जो हम तुमसे करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम अस्मिता नहीं, उनकी हम शक्ल ले दिखाओ। समझ में आया ना? पता है ना तुम्हारे साथ क्या हो रहा था? कब से तहखाने में बंद थी, बाहर आते ही सब भूल गई हो क्या तुम? क्या याद दिलाएं तुम्हें फिर से वहीं डालकर? बोलो। ये तुम्हारी आजादी है ना, फिर से छीन लेंगे हम और वहीं डाल देंगे। तुम अपनी ये जो रियल लाइफ जी रही हो ना अभी, वो सब भूल जाओगे, समझी ना? आखिरी बार बोल रहे हैं, अगर तुमने कोई भी होशियारी की या बैकआउट करने की कोशिश की तो तुम हमें अच्छी तरीके से जानते हो और जानती हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? किसी भी तरह मुझे शान और कृषि तक पहुंचना होगा। उन्हें बताना होगा कि इस घर में मेरी हमशक्ल है जो अस्मिता बनकर घूम रही है, शिखावत के साथ मिलकर सबकी आंखों में धूल झोंक रही है।
आज मुझे मेरी बच्ची हशान के पास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी पुचकी तुम्हारे पास आ रही है शान, मैं आ रही हूँ। बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो सही नहीं है, कुछ गड़बड़ जरूर है। मन में इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, दिल में एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई है। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर शेखावत पापा बनने वाले हैं। जैसे तुम अपनी लाइफ में नंदिनी के साथ आगे बढ़े, अच्छा पैदा किया, मैं भी तो वही कर रही हूँ। मिस्टर शेखावत मेरे पति है, उनके साथ बच्चा पैदा करके मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। तो इसमें गलत क्या है शान? जिस दिन तुमने ऋषि को अपनाने से इनकार किया, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी में मूव ऑन करूंगी, ताकि तुम भी तड़पो मेरी तरह, तुम्हें भी पता चले कि टूटा हुआ दिल कैसा होता है। क्यों ऐसा क्यों कर रही है पुचकी? क्यों ऐसा बिहेव कर रही है? ऐसा अचानक क्या हो गया है कि वो इतनी बदल गई है? क्यों ऐसा रिएक्ट कर रही है वो? किसी भी करके मुझे शमशान के पास जाना होगा।
प्लीज दुर्गा माँ, मेरी मदद करो। पुचकी, पता नहीं कुछ 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 लग गया, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी बैंडेज कर दोगे प्लीज? अरे चोट कैसे लगी? देख के चलना चाहिए ना। कुछ चुभ गया होगा। कोई बात नहीं, चलो आप अंदर आओ, मैं बैंडेज कर देता हूँ। चलो आजा, आराम से आराम से, स्लो स्लो इजी, आराम से। आराम से आ जाओ, स्लो, आराम से बैठ जाओ। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता हूँ। मेरे छूने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? वो मैंने तुमसे कहा ना कि मैं अपने अतीत को भूल चुकी हूँ। I have moved on। बेहतर होगा कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, आराम से आराम से। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है? जैसे पुचकी है ही नहीं। अचानक से मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस पुचकी को जानता ही नहीं हूं। डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है। कहीं उस कमीने शेखावत ने मेरी पुचकी के साथ कोई ड्रग्स या कुछ पिला तो नहीं दिया या फिर हिप्नोटाइज कर दिया? समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम तो है।
मुझे पता लगाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए शान अपनी पुचकी के साथ कभी गलत नहीं होने देगा।